नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ग्लोबल और मैं हूं रुपेंद्र राघव। पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ईरान पर हवाई हमले किए थे, जिनमें ईरान के कई शहर निशाने पर आए। आज फिर ईरान की राजधानी तेहरान के विभिन्न हिस्सों में लगातार जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी जा रही है। हालात लगातार बदल रहे हैं और क्षेत्र में संभावित संघर्ष का खतरा बढ़ता जा रहा है। नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता जारी है। कुवैत की वायु रक्षा बलों ने सोमवार सुबह राजधानी की ओर बढ़ रहे अधिकांश दुश्मन ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया। जैसा कि विदेशी मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है, ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अल मानसूरी के अनुसार ड्रोन सलावा और हवाली क्षेत्रों के पास कुवैत सिटी के नज़दीक तड़के तटस्थ कर दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और देश की स्थिति पूरी तरह से स्थिर है। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट कर दिया है कि तेहरान संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत या समझौते का पक्ष। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में जिसे ट्विटर कहा जाता था, पर लिखा कि अमेरिका के साथ कोई भी वार्ता या नेगोशिएशन नहीं होगा और देश अपनी नीति पर दृढ़ता से कायम रहेगा। यह बयान उस रिपोर्ट के बाद आया जिसमें द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि खामनेई की हत्या के बाद लारजानी ने ओमानी मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के साथ वार्ता की पहल की। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के अनुसार अस्थायी नेतृत्व परिषद की दूसरी बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन, न्यायपालिका प्रमुख घोला महसैन मोहसनी, एजई और अली रेजा अराफी की उपस्थिति रही। बैठक का उद्देश्य नेतृत्व समन्वय और महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रिया पर चर्चा करना बताया गया है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने कहा कि हिजबुल्लाह द्वारा लेबनानी क्षेत्र से इजरायल पर किए गए हमले सरकार के प्रयासों को कमजोर करते हैं, जो देश की क्षेत्रीय सैन्य टकराव से दूर रखने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने साथ ही इजरायल की आक्रामकता की कड़ी निंदा की। राष्ट्रपति ऑन ने कहा, हम लेबनानी क्षेत्र पर इजरायली हमलों की निंदा करते हैं और चेतावनी देते हैं कि हमारे देश का फिर से किसी अन्य युद्ध के समर्थन के लिए मंच के रूप में इस्तेमाल किए जाना हमारे देश को गंभीर जोखिम में डाल सकता है। साइप्रस की सरकार ने पुष्टि की कि देश के दक्षिणी तट पर स्थित ब्रिटिश एयरवेज RAF अक्रोतरी पर ईरान समर्थित ड्रोन ने हमला किया। अधिकारियों के अनुसार इस हमले से केवल सीमित नुकसान हुआ है और कोई बड़ा खतरा नहीं हुआ है। साइप्रस के प्रवक्ता कॉन्स्टेंटिनोस लैथिम्ब्रियोटिस ने कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए हैं और ब्रिटेन के साथ मिलकर स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ड्रोन किस प्रकार का था या कहां से लॉन्च किया गया। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ सोमवार सुबह 8 बजे भारतीय समय के अनुसार 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यह अमेरिका और इजरायल द्वारा शनिवार को ईरान पर हमले के बाद किसी शीर्ष ट्रंप अधिकारी का पहला मीडिया सामना होगा। हेग्सेथ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन जॉन कैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। पेंटागन के अनुसार इस दौरान वे ईरान पर किए गए हमलों, जिन्हें ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा गया है, पर विस्तार से बात करेंगे। ट्रंप ने हमलों के बाद कई इंटरव्यू दिए और 2 वीडियो भाषण जारी किए, लेकिन अब तक उन्होंने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। बगदाद, इराक में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाते हुए एक ड्रोन का हमले का दावा एक शियाई मिलिशिया समूह ने किया। इस हमले का मकसद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की हत्या के बाद बढ़ते बदले के क्रम को और तेज करना बताया जा रहा है। हमले का दावा करने वाला समूह सराया औलिया अल दम है, जो 2003 में अमेरिकी नेतृत्व वाले इराक आक्रमण के बाद सक्रिय शियाई मिलिशियाओं में से एक है, जिसने उस समय सद्दाम हुसैन का शासन खत्म किया था। अमेरिकी कांग्रेस की ईरानी वंश की 2 सदस्यों में से एक यास्मीन अंसारी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी नीति को लेकर गंभीर चिंता जताई। सोशल मीडिया पर लिखते हुए अंसारी, जो एरिजोना के एक जिले का प्रतिनिधित्व करती हैं और डेमोक्रेट हैं, ने कहा कि उन्हें ट्रंप की सकारात्मक मंशा या ठोस योजना पर भरोसा नहीं है। अंसारी ने कहा, यह विश्वास इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के भविष्य और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अच्छी मंशा या स्पष्ट योजना नहीं दिखाई है। मैं सच में आशा करती हूं कि मैं गलत साबित हो जाऊं
उन्होंने कहा कि मैं 9 करोड़ ईरानियों को बेहतर भविष्य का अधिकार और अमेरिकी जीवन भी इस पर निर्भर है। इराकी सुरक्षा सूत्रों के अनुसार राजधानी बगदाद के दक्षिण में स्थित जुरफ अल सखर इलाके में हवाई हमले की सूचना मिली। फिलहाल हमले की व्यापकता और नुकसान का विवरण सामने नहीं आया है। सुरक्षा बल इलाके की निगरानी कर रहे हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लेबनान की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के अनुसार इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुई गोलाबारी के बाद देश के दक्षिणी हिस्से से लोगों का भारी पलायन शुरू हो गया है। टायर क्षेत्र से बैरूत और उत्तरी लेबनान की ओर बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। नागरिक सुरक्षा दल इस समय सड़क यातायात को नियंत्रित कर रहे हैं ताकि पलायन सुरक्षित तरीके से हो सके। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान के कम से कम 53 गांव और कस्बों के निवासियों को अपना घर खाली करने का आदेश दिया है, जिससे स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। कतर ने ईरानी हमलों के जवाब में अपनी सुरक्षा रणनीति में बदलाव किया है। पिछले 48 घंटों में देश ने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात किया था ताकि मिसाइल और ड्रोन को रोक सकें, लेकिन इससे गिरते मलबे का खतरा भी बना रहता था। अब कतर की रक्षा मंत्रालय ने फैसला किया है कि लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर मिसाइलों को सीधे शहर दोहा के ऊपर नहीं बल्कि गल्फ के पानी में नष्ट किया जाएगा। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द टाइम्स ग्लोबल। धन्यवाद।